जो खिलाड़ी उपलब्ध नहीं है उनकी सूची ऐसा लग रहा है कि जो उपलब्ध है ना उससे लंबी हो चुकी है और बहुत सारे महत्वपूर्ण खिलाड़ी अब इस मुकाबले के लिए आपके पास शायद मौजूद नहीं रहेंगे। उस सूची में नाम है सबसे पहले विराट कोहली का, ईशांत शर्मा का, मोहम्मद शमी का, उमेश यादव का, रविंद्र जाडेजा का, जसप्रीत बुमराह का, हनुमा विहारी का, केएल राहुल का। ये बहुत सारे नाम हैं जो उपलब्ध नहीं है। तो फिर ग्लास क्या अभी भी हम कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं है? Redmi 9 Power प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर में आपका स्वागत है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि आसपास क्या हो रहा है, देखिए बेटी का 8th बर्थडे था तो उसको सेलिब्रेट किया, घर पे ऐसे ही कर लेते हैं। आजकल ये कोविड-19 का जो ज़माना है उसमें घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है आपको भी नहीं निकलने का है। मजबूरी में निकल जाओ लेकिन अपना प्रोटेक्शन के साथ, और गैदरिंग से तो बहुत दूर रहना है भैया। मैं कह रहा हूँ अपने घर पर ना अपना ऐसे ही अपना सामान कर लो इकट्ठे और सारे शौक पूरे कर लो, पर बाहर नहीं जाना और दूसरे बहुत सारे लोगों के साथ नहीं मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। बट देन अब ज़रा भारतीय टीम की बात कर लेते हैं कि किस मुकाम पे खड़ी है ये भारतीय टीम। मुश्किल मुकाम पे खड़ी है। लेट्स बी ऑनेस्ट कि अभी तक हम यही बात कर रहे थे कि आप यू थ्रो स्टोन्स एट दम, दे विल एक्चुअली टर्न देम इनटू माइलस्टोन्स। ये जो सचिन तेंदुलकर का कोट था, उस कोट को इन्होंने जिया है। इससे ज़्यादा जो मेंटली टफ टीम जो है वो अभी तक यू विल हैव टू री सर्च कि कौन कौन सी टीमें इतना मेंटली टफ रही हैं, जहाँ आप उनको ठोकर लगाते रहे ना, वहीं से ये उभर कर निकल कर आते रहे हैं। जितनी ज़ोर से आप इनको नीचे गिराते हैं उतनी ज़ोर से बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि एडिलेड के मैच के बाद तो सभी ने कह दिया था कि भाई इस टीम का कुछ नहीं होने वाला है, खत्म हो गई, अब ये बस हो गया, दैट्स इट, ओवर, टाटा बाय बाय, ह्यूमिलिएशन, सरेंडर एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल काइंड्स ऑफ जोक्स वर देयर। और कुछ तो जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स दोस्त यार हैं वो सब ने, उन्होंने भी वो चीटाकशी की थी, जो थोड़ा सा यू फील कि स्लाइटली बैड टेस्ट रहता है। पर उसके बाद MCG में बाउंस बैक एंड हाउ। जब आपने विराट कोहली और शमी को गवा दिया तो फिर इस टीम ने एक तरीका निकाला। रविंद्र जाडेजा को खिलाया, 5 गेंदबाजों के साथ उतरे और खेलने के लिए तैयार रहे। टॉस ज़रूर हारे थे पर मैच जीते। लड़ झगड़ के अंत में वो अजिंक्य रहाणे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी में लीडर ऑफ द पैक, बुमराह स्ट्राइकिंग, इंडिया टेकिंग इंपॉर्टेंट कैचेस, और करते ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में पछाड़ दिया। एक की श्रृंखला बराबरी पर लाकर खड़ी कर दी एक मैच के बाद, वो 2 मैच के बाद, विच इज़ फैंटास्टिक। अब वहाँ से जब आप सिडनी की तरफ आते हैं तो थोड़े सा आप आपका भी हौसला बुलंद रहता है, क्योंकि अब तो रोहित शर्मा भी उपलब्ध हो गए हैं। जहाँ पे आप मुकाबले में बहुत पीछे, 4 दिन आप पीछे रहते हैं। वो कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की। वो सुनार वाला काम करता रहा ऑस्ट्रेलिया, टक 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 करके वो आभूषण बना रहा था। आखिरी दिन आया, इंडिया ने मारा हथौड़ा, वो जो लोहार वाला काम किया ना, उसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन ये जो ड्रॉन मैच था जिसमें शायद ताकत ज़्यादा लगी एज़ कम्पेयर टू से द गेम एट दी MCG, क्योंकि कई बार होता है कि वो जो ड्रॉन गेम में ना वो ज़्यादा ताकत लग जाती है एज़ कम्पेयर टू अ मैच दैट यू वन। दिस वॉज दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट मैच। लेकिन उसकी कैजुअलिटीज़ कितनी रही हैं ये देखिए ज़रा। जड्डू के हाथ में गेंद लग जाती है, जड्डू का हाथ थंब है जो वो डिसलोकेट हो जाता है, उनकी सर्जरी हो चुकी है। अब उम्मीद सिर्फ यही है, फिंगर्स क्रॉस, कि वो मौजूद हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। और इंग्लैंड के खिलाफ वाली सीरीज विच इज स्टार्टिंग ऑन द 5th of February दूर है। जसप्रीत बुमराह के एब्डोमेन स्ट्रेन आ जाता है, और अब वो अगर स्ट्रेन है 50-50 अवेलेबल है तो क्या आप उनको अब खिलाना चाहेंगे? ऑब्वियसली आप उनका भी चांस नहीं लेना चाहेंगे, तो वो भी अब टीम से बाहर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। कंफर्मेशन आने वाली है। हनुमा विहारी, उनको इतनी ज़ोर से चोट लगी है और उस समय उन्होंने सोचा होगा कि आई एम पुटिंग माई करियर ऑन द लाइन ना, क्योंकि जितना खेलूंगा उतनी एग्रीवेट होगी, इंजरी एग्रीवेट होगी तो फिर मैं तो अगला मैच तो खेल नहीं पाऊंगा। वैसे मेरे तो जो स्थान है उसके ऊपर सवालिया निशान है। पर उन्होंने छोड़ा आप सब कुछ की बाद में सोचेंगे आज मुझे इंडिया को बचाना है, तो वो भी बेचारे खड़े रहे, लड़ते रहे, लेकिन वो भी श्रृंखला से बाहर है। अब रविचंद्रन अश्विन की भी अवेलेबिलिटी पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ये वाली बात थी ना जो उनकी वाइफ ने जब वो किया भी था ट्वीट की, सुबह से वो झुक भी नहीं पा रहे थे, जूते के लेस भी नहीं बांध पा रहे थे। अब वहाँ से अगर जूते के लेस ना आप बांध पाओ और उसके बाद आप सारा दिन खड़े रहते हो, हम सब लोग थोड़ा वंडर कर रहे थे कि यार ये बारी आने वाली तो भी खड़े हुए हैं, ये टी टाइम है तो भी खड़े हुए हैं, क्योंकि शायद उनके जहन में ये था कि अगर मैं बैठा ना फिर शायद उठ नहीं पाऊंगा, मेरी बैक में बहुत दर्द है। तो अगर वो भी उपलब्ध नहीं होते तो फिर आपका बॉलिंग अटैक क्या हो जाएगा, फिर आपकी टीम क्या हो जाएगी? क्योंकि 5 बॉलर तो आप वैसे नहीं खिला सकते, अब तो जड्डू चले गए। अब जड्डू के जाने के बाद आप सिर्फ 4 गेंदबाजों से उतरेंगे, जिसमें बुमराह नहीं है। हो सकता है जिसमें अश्विन भी 50-50 है। अगर अश्विन अवेलेबल ना हो, बुमराह अवेलेबल ना हो, तो फिर मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी एंड शार्दुल ठाकुर, दैट्स ऑल दैट यू हैव। इन तीनों के बीच में जो टोटल कुल एक्सपीरियंस है वो है 2 और 1 4 मैच का।
या कहीं 3.5 मैच का, क्योंकि जो शार्दुल एक टेस्ट मैच खेले थे उसमें तो चौथे मैच ओवर के बाद वो बॉलिंग ही नहीं कर पाए थे। दैट्स अबाउट इट। तो ये आपका 3.5 मैच का जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में। अब उसके साथ आप शायद कुलदीप को खिलाएं। कुलदीप ने अच्छा तो ज़रूर किया था पिछली बार, लेकिन कुलदीप टोटल 6 टेस्ट मैच खेले हैं, तो 9.5 टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस के साथ आपकी बॉलिंग उतर सकती है। एक समस्या ये हुई। अब दूसरी समस्या क्या हो सकती है? अब दूसरी समस्या ये हो सकती है कि पहले तो एक बल्लेबाज को आपको रिप्लेस करना था, जड्डू की जगह एक बैट्समैन खिलाना था, अब तो 2 खिलाने पड़ेंगे। विहारी भी नहीं है, मयंक अग्रवाल को चोट लग चुकी है तो उनका भी अभी अवेलेबिलिटी पे शक है। तो फिर तो ऋषभ पंत एज अ बैट्समैन, साहा एज अ कीपर, पृथ्वी शॉ एज अ बैट्समैन, वेयर विल ही बैट, नोबडी एक्चुअली नोज। तो ये एक थोड़ी सी 11 नज़र आ रही है कि रोहित के साथ शुभमन या रोहित के साथ पृथ्वी शॉ, मे बी, मतलब एक सेटल्ड ओपनिंग, अच्छा ओपनिंग पेयर आपको बदलना पड़ जाए। नॉट आइडियल। आई वोंट चेंज एक्चुअली। मैं तो उनको ऊपर रखूंगा, पृथ्वी को नीचे डाल दूंगा अगर वो खेलते हैं तो। पुजारा, रहाणे, देन पृथ्वी और ऋषभ पंत, पृथ्वी एट 6, साहा एट 7 एंड 4 बॉलर्स। अब यहाँ से बचने का, और सामने वाली टीम जो है, देखिए सामने वाली टीम के अंदर स्मिथ का फॉर्म वापस आ चुका है। वार्नर इज लाइक टू स्कोर रन, क्योंकि अपना बॉलिंग का ट्रैक वीक हो चुका है। जिस मैदान पे जा रहे हैं इसका रिकॉर्ड इनका एब्सोल्युटली इम्पेकेबल है। दिस इज देयर इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस, ये जो ब्रिस्बेन का मैदान है। हालांकि पहले हम यहाँ पे अच्छा खेलें, ड्रॉ कर पाते हैं, लेकिन जीतना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल होता है। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली कि इंडिया ने कभी भी ब्रिस्बेन के मैदान पर टेस्ट मैच जीता। एडिलेड में जीता है, मेलबर्न में जीता है, पर ब्रिस्बेन मेरे पर्थ में भी जीता है, बट मेरे नहीं जहन में आ रहा है कि ब्रिस्बेन में हम कभी टेस्ट मैच जीते हैं। तो दैट इज़ गोइंग टू बी अनदर चैलेंज। अब किस तरीके से बड़े खिलाड़ियों को अच्छा करना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट लीड्स मी टू रेडमी 9 पावर परफॉर्मर ऑफ द मैच। कौन हो सकता है? देखिए, बल्लेबाजों पे मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा, क्योंकि इस टीम में अगर देखिए रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये 3 खिलाड़ी हैं। अगर तो आप इतनी अच्छी बैटिंग कर देंगे कि बहुत लंबी अच्छी बैटिंग कर पाएंगे, बड़े रन बना पाएंगे, तो फिर आप मैच के अंदर बने रहेंगे, वरना मैच में बहुत पीछे पिछड़ जाएंगे। तो मेरा पूरी तवज्जो जो है ना वो है रोहित शर्मा की तरफ, कि रोहित कैसा करेंगे। अगर रोहित का अच्छा रहता है तो भारतीय टीम अच्छा करेगी। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर रोहित अच्छा नहीं करते और खुदा ना खास्ता कहीं वो पुजारा और रहाणे का अच्छा मैच नहीं रहता है, तो फिर आप गए दोनों में से दोनों का, क्योंकि 3 में से 2 को तो बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा और 150 रन बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप इस मुकाबले में बने रह पाएंगे। अन्यथा आप इस मुकाबले से बहुत जल्दी बहुत दूर चले जाएंगे। दैट्स व्हाट आई फील। कह तो रहे हैं हम कि सिडनी की वो ड्रॉ के बाद ब्रिस्बेन में यू आर इन अ स्लाइटली बेटर पोजीशन, यू विल बी एबल टू फाइट, लेकिन सच जो है वो ये है कि आसान नहीं है। पलड़ा जो है ना, वो जो होम टीम है उसका थोड़ा सा ज़्यादा झुका हुआ है। एंड देन अ वर्ड ऑन रेडमी 9 पावर, 48 क्वाड कैमरा सेटअप, 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, 6000 mAh बैटरी, दिस इज़ एन एब्सोल्यूट बीस्ट। तो फिर आप इसको आप खरीदिए और आप देखते रहिए रेडमी 9 पावर प्रेजेंट्स थंडर डाउन अंडर। कल मैं आऊँगा, एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आऊँ सीधा जब अब टीम अनाउंस होती है, कौन से वो 11 खिलाड़ी हैं, कौन कौन खेल रहा है, क्या शार्दुल खेल रहे हैं या फिर नटराजन खेल रहे हैं। दैट इज़ अनदर क्वेश्चन दैट वी मे हैव टू आस्क कि किसको शायद हो सकता है नटराजन का डेब्यू हो जाए यार। वी ऑल मतलब मैंने अभी इस पूरे वीडियो में एक बार भी बात नहीं की नटराजन की, बट देन ही इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द साइड एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक लेफ्ट आर्म बॉलर को आप खेलते हुए देख लें। वो तब की तब देखेंगे। अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कॉमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बेटी को हैप्पी बर्थडे भी बोल देना, ऐसे ही कर रहे हैं, मतलब हैप्पी बर्थडे होम में। शी इज़ 8 years old now, 8 years।